गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आ गए हैं एक शॉर्ट वीडियो हिस्ट्री 9 मेजर कोर्स सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम बीए पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बक्सर युद्ध के प्रभाव। बक्सर युद्ध के प्रभाव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आइए टॉपिक स्टडी करते हैं। अभी का जो टॉपिक है हमारा वो है बक्सर युद्ध के प्रभाव, बैटल ऑफ बक्सर के इफ़ेक्ट्स। बक्सर युद्ध के प्रभाव के बारे में हमको जानना है कि बक्सर की जो लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बक्सर, उसके क्या प्रभाव पड़े। तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764, बक्सर की लड़ाई जो थी वो 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी। 22 अक्टूबर, अप्रैल नहीं अक्टूबर। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गठबंधन मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच, गठबंधन के बीच लड़ी गई। उस गठबंधन में कौन कौन शामिल थे? तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। मतलब बक्सर की युद्ध, बक्सर का जो लड़ाई था वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों का गठबंधन किसके खिलाफ लड़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1764 में 22 अक्टूबर को। यही बक्सर की लड़ाई कहलाती है। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गठबंधन मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ी गई। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की जीत ने भारत में इसके प्रभुत्व, डोमिनेंस को क्या किया? स्थापित किया। हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में ने कंपनी ने जीत लिया ये बक्सर की लड़ाई को। हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उन्होंने जीत हासिल की और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व है, जो डोमिनेंस है, वर्चस्व, उसको स्थापित किया। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गठबंधन मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ी गई। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे तरफ इन तीनों का गठबंधन, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। इन सब के खिलाफ क्या हुआ? लड़ाई हुआ। अंग्रेज की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गठबंधन के बीच लड़ाई हुआ, लेकिन जीता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ये बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ बक्सर में लीड कर रहे थे बक्सर की लड़ाई। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की जीत ने भारत में इसके प्रभुत्व को स्थापित किया। ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी जीत गई। अब इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, ये हमको देखना है। तो सबसे पहला ब्रिटिश प्रभुत्व, ब्रिटिश का क्या? डोमिनेंस। ब्रिटिश अपना वर्चस्व बनाया, अपना प्रभाव जमाया। बक्सर की जीत ने कंपनी को उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी शक्ति बनाया। बक्सर की जीत ने, बैटल ऑफ बक्सर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जीता। हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसमें जब ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों की जीत हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीता,
तो उससे उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी शक्ति बना। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे बड़ा पावर बना दिया। बक्सर जब जीत लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बक्सर की जीत ने कंपनी को उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी शक्ति बनाया। प्लासी 1757 के बाद यह दूसरा बड़ा कदम था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कदम था, बैटल ऑफ बक्सर, जिसने अंग्रेज़ों को सैन्य और राजनीतिक श्रेष्ठता दी। अंग्रेज़ों को क्या दी? सैन्य श्रेष्ठता, सेना में श्रेष्ठ, और राजनीतिक श्रेष्ठता, मतलब ब्रिटिश का पूरा एक पावर बढ़ा, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरी ब्रिटिश। बक्सर की जीत ने कंपनी को उत्तरी भारत में सबसे बड़ी शक्ति बनाया। प्लासी 1757 के बाद यह दूसरा बड़ा कदम था, जिसने अंग्रेज़ों को सैन्य और राजनीतिक श्रेष्ठता दी। इलाहाबाद संधि 1765, इस संधि ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, माने राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया, प्रदान की। बक्सर युद्ध के दूसरा प्रभाव क्या है? इलाहाबाद संधि। इस संधि ने, ये 1765 में हुआ, इस संधि ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। दीवानी प्रदान करना माने राजस्व संग्रह का अधिकार दे देना। राजस्व संग्रह मतलब रेवेन्यू का कलेक्शन, मतलब टैक्स का कलेक्शन, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, राइट मिल गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुग़ल सम्राट को इलाहाबाद और करौली में सीमित कर दिया गया। मुग़ल सम्राट को लिमिट कर दिया गया उनके पावर्स को, सिर्फ इलाहाबाद और करौली में। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेज़ों का अधीनस्थ बनाया गया, और अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला थे उनको अंग्रेज़ों के नीचे अधीनस्थ कर लिया गया, और भारी क्षतिपूर्ति ली गई, बहुत ज़्यादा राशि टैक्स लिया गया, पैसा लिया गया। यह संधि औपनिवेशिक शासन की शुरुआत थी। ये जो ट्रीटी था, इलाहाबाद ट्रीटी, ये कॉलोनियल रूल का क्या था? स्टार्ट था, शुरुआत था। अंग्रेज़ों के शासन की शुरुआत मानी जाती है ये इलाहाबाद संधि, क्योंकि इसी संधि के कारण कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, कर वसूलने का अधिकार मिल गया, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स मिल गया। तीसरा है आर्थिक नियंत्रण। दीवानी से कंपनी को बंगाल का विशाल राजस्व मिला। जब दीवानी प्राप्त हो गई इलाहाबाद संधि 1765 के द्वारा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह राजस्व संग्रह करने का अधिकार मिल गया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उससे क्या हुआ? कंपनी को बहुत ज़्यादा राजस्व मिला, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिला, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, जिसका उपयोग उसने सेना बढ़ाने और अन्य क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया। इसका उपयोग ब्रिटिश ने क्या किया? सेना को मजबूत करने में किया, और अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार बढ़ाया। आर्थिक नियंत्रण, पूरा पैसों पर कंट्रोल हो गया, रेवेन्यू पूरा वसूलने लगा, टैक्स पूरा पावर मिल गया उसको। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों का शिकंजा कसा। बंगाल की जो इकोनॉमी थी उस पर अंग्रेज़ों का क्या कसा? शिकंजा। अंग्रेज़ों का पूरा कंट्रोल हो गया, अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया बंगाल की अर्थव्यवस्था। आर्थिक नियंत्रण, दीवानी से कंपनी को बंगाल का विशाल राजस्व मिला, बहुत ज़्यादा राजस्व, रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग उसने सेना बढ़ाने और अन्य क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया, अन्य क्षेत्रों में एक्सपेंशन के लिए किया। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों का शिकंजा कसा। आर्थिक नियंत्रण, दीवानी से कंपनी को बंगाल का विशाल राजस्व मिला, जिसका उपयोग उसने सेना बढ़ाने और अन्य क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों का शिकंजा कसा। चौथा, मुग़ल और क्षेत्रीय शक्तियों का पतन। मुग़ल सम्राट नाम मात्र का शासक बन गया। अवध और बंगाल की स्वतंत्रता खत्म हुई। मराठों और मैसूर जैसे अन्य शक्तियों के लिए भी यह खतरे की घंटी थी। मुग़ल सम्राट अब सिर्फ नाम मात्र के शासक बन गए। अवध और बंगाल की स्वतंत्रता खत्म हो गई, क्योंकि अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, बंगाल का मीर कासिम, सब एकदम अधीनस्थ हो गए अंग्रेज़ों के अधीन आ गए। सब एक तरह से कठपुतली बन गए, और क्षतिपूर्ति भी हो चुका है, उन्होंने बहुत पैसा, बहुत राशि दिया,
अंग्रेज़ों को। सबसे पहले दीवानी का अधिकार मिल गया, पूरा कंट्रोल, आर्थिक नियंत्रण आ गया। तो मुग़ल और क्षेत्रीय शक्तियों का ख़त्म हुआ। मराठों और मैसूर जैसे अन्य शक्तियों के लिए भी ये खतरे की क्या थी, घंटी थी। सैन्य आत्मविश्वास, बक्सर ने कंपनी की सैन्य क्षमता को साबित किया। बक्सर की लड़ाई में कंपनी की कितनी सैन्य क्षमता थी, सेना की क्षमता देखने को मिली। यूरोपीय प्रशिक्षण, यूरोपीय ट्रेनिंग और तोपखाने ने भारतीय सेनाओं को क्या किया, परास्त कर दिया। यूरोप से ट्रेनिंग मिला था उस सेना को, और तोपखाने, बड़े बड़े तोपखाने ने भारत की सेनाओं को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों का मनोबल बढ़ा। बक्सर ने कंपनी की सैन्य क्षमता को साबित किया। यूरोपीय प्रशिक्षण और तोपखाने ने भारतीय सेनाओं को परास्त किया, जिससे अंग्रेज़ों का मनोबल बढ़ा। बक्सर ने कंपनी की सैन्य क्षमता को साबित किया। यूरोपीय प्रशिक्षण और तोपखाने ने भारतीय सेनाओं को क्या किया, परास्त किया, जिससे अंग्रेज़ों का मनोबल बढ़ा। पाँचवा, औपनिवेशिक नींव। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत की, पिलर, फाउंडेशन को मजबूत कर दिया बक्सर की जीत ने। बंगाल से मिले धन ने कंपनी को मैसूर, मराठा और सिखों के खिलाफ युद्ध लड़ने की शक्ति दी। और बंगाल से जो टैक्स मिला, जो रेवेन्यू, धन मिला, पैसा मिला, उससे कंपनी मैसूर, मराठा और सिखों के खिलाफ युद्ध लड़ने की शक्ति दी। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत की। बंगाल से मिले धन ने कंपनी को मैसूर, मराठा और सिखों के खिलाफ युद्ध लड़ने की क्या दी, शक्ति दी। तो ये कुछ प्रमुख प्रभाव थे। बक्सर की युद्ध का प्रभाव ही था, औपनिवेशिक नींव पड़ा, कॉलोनियल रूल का स्टार्ट। ब्रिटिश प्रभुत्व, इलाहाबाद संधि, आर्थिक नियंत्रण, मुगल और क्षेत्रीय शक्तियों का पतन, सैन्य आत्मविश्वास और औपनिवेशिक नींव, ये कुछ प्रमुख प्रभाव थे बक्सर युद्ध के। बक्सर की जीत ने कंपनी को उत्तरी भारत में सबसे बड़ी शक्ति बनाया। पलासी का युद्ध 1757 के बाद यह दूसरा बड़ा कदम था, जिसने अंग्रेज़ों को सैन्य और राजनीतिक श्रेष्ठता दी। इलाहाबाद संधि, जो कि 1765 में पारित हुआ, उसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, राजस्व संग्रह का अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार प्रदान कर दिया। मुगल सम्राट को इलाहाबाद और करौली में सीमित कर दिया गया। मुगल सम्राट की शक्तियाँ वहीं तक थी, इलाहाबाद और करौली। अवध के नवाब सूरजउद्दौला को अंग्रेज़ों ने अधीनस्थ बनाया और भारी क्षतिपूर्ति ली गई। यह संधि, यह जो ट्रीटी, इलाहाबाद संधि, औपनिवेशिक शासन की शुरुआत थी। दीवानी से, रेवेन्यू कलेक्शन से कंपनी को बंगाल का विशाल राजस्व मिला, बहुत ज़्यादा पैसा मिला, धन मिला, जिसका उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना को मजबूत करने में किया और अन्य क्षेत्रों में, दूसरे क्षेत्रों में विस्तार में किया। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था पर पूरा अंग्रेज़ों ने शिकंजा कस लिया। अंग्रेज़ों का पूरा कंट्रोल, नियंत्रण हो गया बंगाल की अर्थव्यवस्था पर। मुगल सम्राट सिर्फ नाम मात्र के शासक बन गए, संघर्ष नहीं कर पाए मुगल सम्राट। अवध और बंगाल की स्वतंत्रता खत्म हुई। मराठों और मैसूर जैसे अन्य शक्तियों के लिए भी यह खतरे की घंटी थी। बक्सर ने कंपनी की सैन्य क्षमता को साबित किया। यूरोपीय प्रशिक्षण और तोपखाने ने भारतीय सेनाओं को हरा दिया, परास्त कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों का मनोबल और बढ़ा। और इस जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत की, पिलर मजबूत किया, फाउंडेशन को और मजबूत कर दिया बक्सर की लड़ाई में। और बंगाल से मिले धन ने कंपनी को मैसूर, मराठा और सिखों के खिलाफ भी युद्ध लड़ने की शक्ति दी। धन जो आ गया अंग्रेज़ों के पास, बहुत ज़्यादा धन, तो इस धन का उपयोग अंग्रेज़ों ने मैसूर के खिलाफ युद्ध लड़ने में की, मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ने में की और सिखों के खिलाफ युद्ध लड़ने में की, इस धन का उपयोग। तो बक्सर की लड़ाई ने भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रतिरोध को कमज़ोर कर दिया और अंग्रेज़ों को प्रशासनिक अधिकार दिया। बक्सर की लड़ाई से रीजनल रूलर का शक्ति छीन होता हुआ दिखा, रीजनल रूलर्स का पावर ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ों का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन अधिकार मिल गया। 1857 के विद्रोह तक, 1857 के विद्रोह तक कंपनी का विस्तार निर्बाध रहा एकदम। 1857 के रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले तक कंपनी का विस्तार एकदम लगातार, निर्बाध, बिना किसी बाधा के एकदम होता रहा। कंपनी अपना फलता फूलता रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और बक्सर युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन का निर्णायक क्षण था। इसने न केवल सैन्य विजय दिलाई बल्कि आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी
को सेना के द्वारा विजय दिलाया। आर्थिक नियंत्रण हुआ, राजनीतिक नियंत्रण, ये सब बक्सर युद्ध। इसलिए बक्सर युद्ध ब्रिटिश शासन के लिए एक निर्णायक क्षण था, अहम क्षण था ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से। ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा था ये बक्सर की लड़ाई। इसने बक्सर की लड़ाई सेना ने विजय दिलाया। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गया ब्रिटिश शासन, राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया, और जिसने भारत को क्या किया, औपनिवेशिक गुलामी की ओर धकेल दिया, कॉलोनियल स्लेवरी की ओर धकेल दिया। कॉलोनियल रूल के अंदर भारत आ गया। इस बक्सर की लड़ाई के बाद इसने भारत को क्या किया, औपनिवेशिक गुलामी की ओर धकेल दिया, अंग्रेज़ों की गुलामी की ओर, कॉलोनियल रूल की ओर क्या किया, भारत को धकेल दिया। तो यही बक्सर की लड़ाई के, बक्सर के युद्ध का क्या था, प्रभाव था, जिसको हमने देख लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बीए के स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।